वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से पहले सभी विपक्षी पार्टियों को और सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आहूत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और सभी विपक्षी दलों के नेताओं की सहमति से इस पर आगे कार्रवाइयां होनी चाहिए। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो सच्चे मन से ये चाहते हैं कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो, तो सभी विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम करें। वन नेशन ये अधिनायकवादी सोच है और ये देश संघीय राज्य, यहाँ संघों की एक जो केंद्र सरकार वो संघों के बीच में वितरित है। उस जगह में इस प्रकार की सोच कहीं ना कहीं हम लोगों को जो साम्राज्यवादी जो सोच उस ओर ले जा रहा है। तो इसका ये संभव भी नहीं है और वास्तविक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पंचायती राज भी है जहाँ त्रिस्तरीय चुनाव होता है लोकल लेवल पर। तो उस जगह पे इस पे हमको लगता है जल्दबाजी में लिया गया एक चुनावी जुमला होगा आगामी चुनावों को देखते हुए। ये संभव नहीं है, क्योंकि यदि 27 और 28 में जिन राज्यों का चुनाव अभी ड्यू है वहां पर क्या होगा? क्या आप उसके लिए संविधान को बदलेंगे? इसी तरह से संविधान पर भी आघात। जो भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि भाजपा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहां अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं होता। उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सोच है वह एंटी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग इसके खिलाफ एकजुट होंगे। अब बीजेपी तो सोच वही है ना, मनुवादी सोच के लोग हैं, तो उस सोच के साथ देश खड़ा नहीं, देश गांधीवादी सोच के साथ खड़ा है। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविद सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। मसौदा देखूंगा। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आज इस देश को रोजगार चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। आइए हम भी स्वागत करेंगे। कुल मिला करके ये सारी चीजें कोशिश होती हैं कि जो एक फेडरल कैरेक्टर है, जो एक संघ, हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे, विविधता बरकरार रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि 5 साल तक सिर्फ इलेक्शन ही होते रहते हैं और खर्चा भी बहुत आता है। अभी तो 240 आया है ना, ये 5 साल वाली गारंटी नहीं है 240। इसके बारे में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी?
और प्रधानमंत्री जी, हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि क्या चुनाव में भैंस मंगलसूत्र मुजरा चलेगा, टूटी काट लेगा, बिजली काट देगा। इस पर कोई लेके आइए ना बिल कि इस तरह की जुबान का इस्तेमाल ना हो, उसका इंतजार। 27/2018 को लॉ कमीशन को भी हम ये लिख कर दिए थे, और ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक पिलर है हमारे भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर अगर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए। देखिए, पूरे देश का एक मंतव्य किया गया और उसके अनुसार केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बाधा लगातार समय समय पर आचार संहिता का आना। तो अगर 5 साल में आप देखिएगा तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट है कि 2.5 साल तो आचार संहिता में चली जा रही। आचार संहिता के तहत फिर हम लोग फंस जाते हैं, कार्य नहीं होते। तो देश की जो विकास की धारा है, विकास की गति है, उसको बढ़ाने के लिए एक बार इलेक्शन हो और 5 साल तक सिर्फ कार्य हो। अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर इलेक्शन हो रहे हैं। आप हमें भी जब आप कभी पूछिएगा, भी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में अक्सर किसी न किसी राज्य में भागता रहता हूं, देश के कोने कोने में। तो हमको भी लगता है यहाँ चुनाव खत्म हुआ तो तक वहां शुरू हो गया, वहां खत्म हुआ यहाँ शुरू हो गया। अपने लोकसभा क्षेत्र में भी कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है। तो इस हम जब छोटी से मनोज तिवारी को इतनी बातें समस्या आ रही हैं, तो पूरे देश में एक बार इलेक्शन होने से बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हम बहुत धन्यवाद करते हैं और जनता को भी फायदा होने वाला है। अब जनता रोज ये चुनाव आया फिर छुट्टी लो, ये चुनाव आया फिर छुट्टी लो, वो तो जनता को भी हो गया, देखो भाई एक बार ये इलेक्शन है, हमें जाना है और इसमें इसका केंद्र का यहाँ वोट देना है, उसी दिन राज्य का इनको वोट देना है, निगम का इनको वोट देना है। कई चीजें आएंगी, अभी ड्राफ्ट हो रहा है, आगे आने दीजिए, मैं तो अपनी जानकारी से बोल रहा हूँ।
तो इसमें जनता के मत का प्रतिशत भी बहुत बढ़ जाएगा। आज देखिए कितनी खुशी की बात है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में अभी तक 50% वोट हो चुका है। वो लोग जो कहते थे जला देंगे, फूंक देंगे, नदियां बहा देंगे, लालो लाल कर देंगे, वो कहां चले गए? आज लोकतंत्र की विजय हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, और मैं सबसे बोलूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ करके इसका समर्थन करिए।